अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्विज़ 1 जो ओपन हो गया आज 5 को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 है। तो अभी आपके पास 2 दिन है, आप आराम से ये क्विज़ कर सकते हैं। तो हम ये क्विज़ सॉल्व करते हैं। पहला क्विज़ है हमारे पास, वंस द डाटा हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू द फिजिकल लेवल इट इज़ देन मैनेज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो हमारे पास बुक्स के पेज नंबर 40 से आया हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका जो मेन जो चीज़ है उसमें ये एक्यूज में बताई जा रही है कि जब ये डाटा एक दफ़ा ट्रांसपोर्ट हो जाता है फिजिकल लेवल पे, देन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेज करता है इसकी स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपलोडिंग ऑफ दैट डाटा। तो ये सारा जो काम होता है आगे से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स एंड प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस एंड मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एंटिटी। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी ये टॉपिक हमारे पास बुक में दिए गए हुए हैं, हम बुक से देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास वीक एंटिटी की क्या एग्जांपल है, एन वीक एंटिटी टाइप हुज इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लिंक्ड विद इंस्टेंस ऑफ सम अदर एंटिटी टाइप दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें यह होता है कि जो एक एंटिटी है उसको उसे किसी और चीज़ के साथ लिंक होना पड़ता है तो ही वो जो है ना एग्जिस्ट कर सकती है, वरना इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये हमारी जो वीक एंटिटी है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसमें से जो है ना, शाहिद अकाउंट ऑफ XYZ बैंक हैज़ नो एग्जिस्टेंस इफ द XYZ बैंक डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। अगर जो बैंक है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर शाहिद का अकाउंट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एक वीक एंटिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाटा बेस सिस्टम सेव लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड फाइनेंस दिस एडवांटेज प्रोवाइड। ये हमारे पास जो है क्विज है, ये भी हम देख लेते हैं बुक से। ये देखें, सो इट सेव अस लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड फाइनेंस प्रोवाइडिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये हमारे पास जो टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ स्केल, इससे ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो हमें बुक से मिल जाते हैं और कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो हमें बुक से नहीं भी मिलते, बट वो जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो हमें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड इंडिपेंडेंसी टू चेंज इन डैश मॉडल एक्सटर्नल मॉडल। ये एमसीक्यूज हमारा यहाँ से आया हुआ है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड द इंडिपेंडेंस इन अ वे दैट द चेंज इन conceptual मॉडल डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आ टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर टेबल by defining a common attribute. Tables in a relational database are logically connected through common attributes. तो ये जो है ना हमारे पास टिपिकली जो हमारे पास कीज़ यूज़ होती हैं वो फॉरेन कीज़ यूज़ होते हैं और प्राइमरी कीज़ यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है बुक में, प्राइमरी कीज़ एंड फॉरेन कीज़, उनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके जो आंसर वो है कॉमन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये इसमें जो हमारा आंसर है वो है वैलिडेशन, क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं डेटाबेस की उसमें से हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसा कि डेटाबेस डिज़ाइन है इसमें हमारे कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल चीज़ें हम देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्रिएट करना होता है एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ठीक है इसमें हमने इंटरेक्ट करना होता है विद डेटाबेस। लेकिन जो वैलिडेशन है ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो जो वैलिडेशन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फ्लो इन डाटा फ्लो डायग्राम DFD डैश इज ए रिस्पोजिटरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डाटा स्टोर। इन डाटा फ्लो डायग्राम अ डाटा स्टोर रिप्रेजेंट्स ए रेस्पिरेटरी यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। देन हमारे पास है, इन मैनी इंस्टेंसेज ऑफ द बुक entity are associated with many instances of the student entity, then the relationship between them। अब देखें हमारे पास जो बुक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और जो हमारे पास स्टूडेंट है वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ मैनी स्टूडेंट कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी बुक्स। ठीक है, अब हमारे अगर जो ज़्यादा सारी बुक्स हैं वो ज़्यादा सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुक्स भी ज़्यादा हैं और स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास जो है ना वो मैनी टू मैनी एसोसिएशन जो है ना वो बनती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैनी टू मैनी। देन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाई द सिमेंटिक ऑफ रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूल्स।
Rules clarify the semantic of relationship by defining how entities participate in a relationship. This specify the purpose or function each entity play within that relationship. तो ये हमारे पास जो हमारा semantic of relationship है वो क्लैरिफाई होता है रूल्स के ज़रिए। तो ये थे हमारे MCQs। आज के जो क्विज थे वो हमारे हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बुक से भी मैंने आपको दिखा दी हैं जितने हम बुक में अवेलेबल थे, एंड प्रैक्टिकल के भी क्विज आए हुए हैं इसी बुक के, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।